अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक कफन चोर की जो हर नए दफनाए हुए मुर्दे का कफन चुरा लिया करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक रात उसके साथ कब्रिस्तान में क्या मामला पेश आया। आइए जानते हैं। हजरत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स हमारी महफिल में आया करता था, मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता था। एक मर्तबा मैंने उससे पूछा कि तुम अपना आधा चेहरा क्यों छुपाए रखते हो, इसकी क्या वजह है, मुझे इस राज से आगाह करो। उसने कहा कि अगर आप अमान अता फरमाएं तो मैं अपना मामला बताता हूं। मैंने कहा कि बताओ असल मामला क्या है। इजाजत मिलने पर उसने अपनी दास्तान इबरत कुछ इस तरह सुनाई। उसने कहा कि मैं कफन चोर था। मैंने कई कब्रों से कफन चुराए। जब भी किसी नई कब्र के मुतल्लिक मालूम होता तो फौरन वहां पहुंचकर कफन चुरा लाता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ। जब उसे दफना दिया गया तो मैं रात को कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र खोदना शुरू कर दी। जब ईंटें हटाकर कफन की एक चादर निकाली और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक उस औरत के बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम मुझ पर घालिब आ जाओगी? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी कुव्वत से कफन खींचने लगा। यकायक उस औरत ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। दर्द की शिद्दत से मैं बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होने लगी। ये कहकर उस कफन चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसके गाल पर उंगलियों के निशान बिल्कुल वाज़ेह थे। मैंने कहा कि अच्छा, फिर क्या हुआ? उसने कहा, फिर मैंने चादर वापस उस औरत पर ढाल दी और जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डालकर बराबर कर दिया और पक्का इरादा कर लिया कि जब तक जिंदा रहूंगा कभी भी कफन नहीं चुराऊंगा। दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि जो लोग सुन्नतों से मुंह मोड़ लेते हैं और अहकाम शरीयत पर अमल पैरा नहीं होते, उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। कब्र और आखिरत में लम्हा भर का अजाब भी बर्दाश्त से बाहर है। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारे चैनल की और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को दबाएं। अल्लाह हाफिज।